नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आर के क्लासेस में। आज की टॉपिक में हम लोग देखेंगे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। इस क्षेत्र में भारत द्वारा क्या तरक्की की गई है उसको भी जानेंगे और आगे इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इस क्षेत्र में भारत और तेज़ी से बढ़े, उसको भी विस्तार से समझेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा देखिए मेंस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप कई सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं और हमारा मेंस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लें। सभी वीडियोस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। कहता है आंतरिक दृष्टि से भारत अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपना देश बन चुका है। इस मुकाम को हासिल करने के बाद भी जो है कई सारी चुनौतियां मौजूद हैं। कहता है भारत के भी कई चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती जो है वो है भारत की सीमा सुरक्षा। काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। कहता है जिससे निपटने के लिए भारत लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। क्योंकि हालिया अगर घटनाक्रम को देखें तो कई सारे आपसी विवाद हमारे पड़ोसी देशों से हो चुके हैं, चाहे वह भारत नेपाल का हो या फिर गलवान भारत चीन का। तो ऐसे स्थिति में सिचुएशन को आगे अगर कुछ होता है तो उस समय जो है हमारे पास उतनी हथियार होने चाहिए कि हम किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इस वजह से भारत की सीमा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। कहता है और इस चुनौती से निपटने के लिए देश जो है लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इस क्षमता विस्तार में भारत में ही स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा उपकरणों का निर्माण करना भी शामिल है। कहता है भारत की सामरिक अवस्थिति और इसके बढ़ते वैश्विक के संबंधों के कारण ऐसे मुद्दे पर कार्य करने की भी आवश्यकता है जो राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद भारत इस क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहा है। देश का मानना है कि रक्षा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और यह आवश्यक भी है और इसी क्रम में कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। कहता है कि रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत मुहिम से जोड़ने के बाद इसमें प्रगति जो है वो देखने के लिए मिल रही है। यही वजह है कि हाल में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मामले में भारत ने 4था स्थान हासिल किया है। ये इम्पोर्टेंट बात है। पहले जो है भारत को रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक देशों के रूप में गिना जाता था, लेकिन अब भारत आयातक के साथ साथ रक्षा उपकरणों के निर्यातक के रूप में भी उभर कर सामने आया है। इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस से जो समझौता किया है। तो हमारी स्थिति इस कदर से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बेहतर हो रही है। पहले केवल आयातक थे और सबसे बड़े आयातक, वर्तमान में आयातक तो हैं लेकिन निर्यातक भी हैं। आगे देखते हैं। कहता है कि भारत ने 1950 के बाद एक पर्याप्त हथियार उद्योग का विकास किया है जो अपने खुद के डिज़ाइन विकसित करने में सक्षम है। मौजूदा जो हथियार हैं ये औद्योगिक नीति व्यापक रूप से मेक इन इंडिया नीति में शामिल हैं, जो विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देती है।
कहता है कि ये प्राथमिकताएं बजटीय आवंटन में भी स्पष्ट रूप से दिखती है। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने जो बेसिक स्तर से काम किया है, बजट में उसको शामिल किया है। सिर्फ एक होता है कि हवाई वाला काम, वो नहीं हो रहा है, इसमें अब हम लोग तरक्की कर रहे हैं। 2021 के सैन्य व्यय में भारत ने घरेलू उपकरण अधिग्रहण के लिए अपने पूंजीगत परिव्यय का 64% निर्धारित किया था। इसने इस लक्ष्य को न केवल पूरा किया बल्कि इससे ज़्यादा की खरीद की गई। जितना लक्ष्य था उससे ज़्यादा का खरीद हम लोग किए। यही वजह है कि सरकार ने 2022 के लिए इसे 64 से बढ़ा करके 68% कर दिया। आगे कहता है कि ऐसे ही स्थानीय हथियार उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 और 22 के बीच सरकार ने सैन्य उत्पादों की 3 सूचियां जारी की। कहता है जो आयात प्रतिबंध के अधीन है, इनमें 300 से ज़्यादा सैन्य उपकरण और वस्तुएं शामिल है। इस तरह सरकार अपनी आयात नीति को कठोर बनाकर भारतीय हथियार उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। आगे कहता है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए करीब 460 से ज़्यादा लाइसेंस भी जारी कर दिए, ताकि जो बड़ी कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वो इस ओर अपना रुचि दिखाएं और अधिक से अधिक इन क्षेत्रों में आएँ और उत्पादन में जो है वृद्धि हो। भारत इसे फिर दूसरे अन्य देशों को बेचे। कहता है रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाली कंपनियों में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई है। कहता है कि भारत का 2022 में रक्षा बजट $76.6 बिलियन है, जो दुनिया में तीसरे स्थान पर था। इस बार का रक्षा बजट पिछली बार की तुलना में 10% ज़्यादा है। बजट का एक बड़ा हिस्सा निजी उद्योगों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित किया गया है। इस तरह भारत अपनी नीतियों के माध्यम से घरेलू हथियार उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। कहता है इसी का परिणाम है कि भारत आधुनिक तकनीक और क्षमताओं से युक्त आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण कर चुका है। स्वदेश में निर्मित बहु भूमिका वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का उल्लेख भी किया जा सकता है, जो कि भारत द्वारा निर्मित है। यह दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफ़ी ज़्यादा भार के साथ उतरने एवं उड़ान भरने में सक्षम है। और ऐसे प्रचंड की कमी हमें 1999 कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार महसूस हुई थी कि हमारे पास इस तरह के साधन अगर होते तो कब का ही जो है ये कारगिल फतह कर गए होते, ना ही इतने लोग जो हमारे सैनिक जो है शहीद हुए होते। तो आज जो है उस कमी को हम लोगों ने पूरा कर लिया है और इसका नाम क्या है? प्रचंड। कहता है इसके अलावा भारत ने स्वदेश में कई और हथियार विकसित किए हैं, जिनमें कि तेजस विमान, अर्जुन टैंक, अस्त्र, पिनाका मिसाइल इत्यादि शामिल है। इस तरह दुनिया में सबसे बड़े हथियार आयातक देश में शामिल भारत अब धीरे धीरे अपनी सैन्य आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर ही पूरा कर रहा है। इससे कई सारे फ़ायदे भी हैं। हमें इसके लिए नई नई तकनीक जो है ढूंढनी पड़ती है, उसे हम लोग बनाते हैं, खुद से विकसित करते हैं। उसका जो आगे मेंटेनेंस होना है वह भी हम घरेलू स्तर पर ही कर लेते हैं। ऐसे अगर बाहर की जो वस्तुएं होती है उसके मेंटेनेंस के लिए जो है समस्या है, उसके उपयोग पर तरह तरह के प्रतिबंध कर दिए जाते हैं कि इस जगह नहीं करेंगे, इस जगह करेंगे। कई सारी जो है शर्तों के साथ हमें दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत का एक प्लस पॉइंट है। कहता है कि भारतीय हथियार उद्योग को बढ़ावा देने की भारत सरकार के नीतिगत फैसले सराहनीय योग्य हैं, लेकिन
इतनी इसमें बढ़त के बावजूद भी सरकार जो है भारत ने 2017 से 21 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, जो दुनिया भर में हुए हथियार आयात का 11% था। शिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को प्रमुख हथियारों की आपूर्ति करने वाला रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। रिपोर्ट के अनुसार 17 से 21 के बीच फ्रांस से भारत के हथियारों का आयात 10 गुना अधिक बढ़ा है। इस वजह से फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना है। इसके अलावा भारत में अभी टेक्निकल गैप है, क्योंकि भारत में अभी भी अनुसंधान और विकास पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है जितनी की आवश्यकता है। नो डाउट हम लोग इसमें बड़े हैं, लेकिन जितना हमें और बढ़ना चाहिए उस लेवल तक हम लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। कहता है कि भारत का रक्षा बजट जो है ये सालों साल बढ़ता है, लेकिन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अलावा सीमा सुरक्षा की वजह से जो है यह बढ़ रहा है। हथियार निर्माण में जो इसको पूर्णतः पूंजी चाहिए उस लेवल तक अभी इसे नहीं मिल पाता है। कहता है कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रक्षा खर्च इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों जो है आपको मालूम है समय समय पर जो है कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जो कि देश के हित में नहीं होता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के समक्ष एक चुनौती यह भी है कि घरेलू निजी कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा रुचि नहीं दिखाती है, ये नहीं दिखा रही है। और क्यों नहीं दिखा रही है? तो इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि उन्हें इसमें अधिक मुनाफे के साथ साथ स्थिरता नहीं दिखाई देती है। निजी कंपनियां इस क्षेत्र से जो है ये अलग ही बनी रहती है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में जो पूंजी निर्माण जो पूंजी निजी कंपनियां सोचती है कि उसमें लगाएं और उसमें फिर उसका क्या उसको रिटर्न मिलेगा, ये काफ़ी एक उनके मस्तिष्क में सामंजस्य बना हुआ है। इस वजह से वो इसमें रुचि नहीं दिखाती है। निजी बड़ी कंपनियां का इसमें रुचि ना दिखाना कहीं ना कहीं उपकरणों का निर्यातक देश बनने में यह सिचुएशन जो है एक बाधा है। इसके साथ ही भारत के रक्षा उद्योग के मुताबिक कौशल प्राप्त मजदूरों की भी काफ़ी कमी है। बिल्कुल, ये तो आप जानते ही होंगे। यूनिसेफ ने भी कहा है कि जितने भी मतलब एजुकेशनल जो भी युवा हैं उनमें स्किल की काफ़ी कमी है, लगभग 78% में स्किल की कमी है। और बात भी दरअसल सही ही है, क्योंकि हमें जो है 10th के बाद या तो IIT या मेडिकल का पहले हमारे ऊपर जो है दबाव आता है और इसमें असफल होने के बाद फिर अगला रास्ता बचता है हमारे पास बीटेक कर लेने का। तत्पश्चात इसमें भी आजकल स्थिति काफ़ी सही नहीं है। कुछ लोग बीटेक की ओर जाते हैं, कुछ BA BSc B.Ed, और बहाली सभी को बहाली चाहिए, सरकारी नौकरी सभी को चाहिए। स्किल के लिए जो है कोई प्रयास नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी अपनी अपनी सबकी मजबूरियां और कहानी है और वो अपने जगह पर बिल्कुल सही भी हैं। स्किल की कमी तो बिल्कुल है। कहता है सरकार के द्वारा स्वदेशीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और स्किल की कमी इसलिए है, इसमें ना हमारा दोष है ना हमारे परिवार वालों का दोष। अगर है किसी का तो वो केवल और केवल सरकार का है, भले वह किसी की भी क्यों ना हो। वो योजनाएं तो अलग अलग रूप में अलग अलग लाखों करोड़ों का चलाते हैं, वास्तविकता में ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंचता है। उनके लिए ITI करवा देना ही सबसे बड़ा स्किल है। और खैर, कहता है भारत जहां पहले रक्षा उपकरणों का आयातक था, वहीं अब यह एक निर्यातक देश के रूप में भी उभर कर सामने आया है। जैसे फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस निर्यात का सौदा तथा भविष्य में तेजस की निर्यात का भी जो है विचार चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर की ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत में टैलेंट की कमी को पूरा करने के लिए
रक्षा उद्योग से संबंधित कौशल कार्यक्रम या शिक्षा कार्यक्रम चलाना चाहिए। क्या करेगा चला करके शिक्षा कार्यक्रम, क्योंकि ग्रेजुएशन तो यहाँ 3 साल में हो नहीं रहा है, तो ये सब तो दूर की बात है। जिससे कि रक्षा उद्योग को ज़रूरत के मुताबिक कौशल युक्त मजदूर मिल सके। इसके साथ ही भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास की ओर अधिक बढ़ावा देने की ज़रूरत है। निजी कंपनियों को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए सरकार को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं को रक्षा उद्योग में शुरू करने पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे दिए गए सभी लिंकों को ज्वाइन कर लें। जय हिंद।